अच्छा जी, वो स्टूडेंट जिनके पास ये वाला कैलकुलेटर है, इसमें कुछ चंद एक शॉर्टकट्स हैं, वो मैं आप लोगों को साथ शेयर कर देता हूँ। मैं भी आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी, आज से 2-4 दिन पहले जो वीडियोस बनी हैं उनमें मैंने काफ़ी कुछ बताया। बहुत ही नॉलेज वाले क्वेश्चन थे जो छोड़े हुए थे, तो वो स्टूडेंट ने बताए हैं, वो भी मैंने सोल्व करवाए हैं। अभी यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका कैलकुलेटर बिल्कुल भी ठीक काम नहीं कर रहा, तो आपने रीसेट कर लेना है। कैसे करना है? शिफ्ट प्रेस करना है, मोड क्लियर मोड करना है, उसके बाद 3 पे प्रेस कर देना है। ठीक है, 3 पे प्रेस करके एंटर कर देना है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंटर कर देता हूँ तो ये रीसेट हो जाएगा। अभी कई बार ऐसा होता है आपके पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आती है, ये देखें। ठीक है जी, और ये है साइंटिफिक नोटेशन में, ये आम सा कैलकुलेटर है। अभी मैं दूसरे कैलकुलेटर पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बनाऊंगा। ठीक है, अभी मेरे पास वो मौजूद नहीं है। अब 1 × 10 अगर इस तरह की कोई आपके पास आंसर आ जाता है, इससे पिछले क्वेश्चन जो मैंने किए उनमें आया भी है, आ जाता है, तो वो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। आपने इसको नॉर्मल में करना है। कैसे करेंगे? सिंपली आपने ऐसे ही आंसर को रखना है, मोड वाला बटन प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है। अब नॉर्मल आ गया, यहाँ पर 3 प्रेस करना है। अब ये 1 2 प्रेस पूछ रहा है, आपने 2 तक रखना है। 2 प्रेस करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल सिंपल वही आंसर इसी तरह लिखा गया। ठीक हो गई। इसके बाद और भी जो छोटे वो टिप्स हैं, कई बार होता है आपको लगता है आपकी वैल्यू तो गलत है। ठीक है, तो आपने एंटर करते हुए प्लस करते हुए आपने उनको 2 बार चेक करना होता है। जब आप लिख लें, ठीक है, उसके बाद भी आप लोग चेक करें। अभी आपने इक्वल टू प्रेस किया, आपको लगता है कि इसमें मे भी गलती हो, तो आपने इनको चेक करना है। कैसे करेंगे? सिंपली ये वाला रिप्ले वाला बटन की साइड प्रेस करेंगे, ये वाली कर लें या ये वाली। मैं ये वाली करता हूँ। ये देखें, पहली वैल्यू 12 थी, ठीक है, 253 थी, फिर 25 थी, 52 थी, फिर 256 थी। अब फ़र्ज़ करें आपने ये सारा कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आपने AC वाले बटन से क्लियर किया करना है हर चीज़। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर लगता है पीछे वाला आंसर गलत था, उसमें मैंने गलत वैल्यू पुट की हैं, तो वो भी आ सकती हैं। वो कैसे? ऊपर वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला, ये जो 4 है ना, इसका ऊपर वाला, वही वैल्यू फिर आ गई है। ठीक हो गया जी। अब इससे पहले भी जो किया था वो भी आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये भी आ गई। ओके हो गया, ये वैल्यूज़ भी आ गई। अब इनमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको लगता था यहाँ पर 253 नहीं 255 है, तो आपने सिंपली ये वाला बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आकर आपने इसको चेंज कर देना है, 254 है या 5 है। अब एंटर करना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद और भी कोई चंद एक टिप्स हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं आपने C की वैल्यू कैसे निकाली, NC या R की कैसे निकालते हैं। अभी इसमें तो यूज़ नहीं हुई, फर्स्ट ईयर की, चले मैं उनको बाद में बता दूँगा। अब आप काफ़ी सारे आंसर फ़र्ज़ करें आपने 88 का आपका जो आंसर आया, 44 × 2 को प्रेस करके 88 आंसर आया। ठीक है, आपने इसको यूज़ करना है। तो प्लस ये देखिए, प्लस ये करने से, प्लस ये करने से, प्लस वो, प्लस ये। ठीक है, एंटर करता हूँ, ये आंसर आया 539। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको दोबारा यूज़ करते हैं, 539 दोबारा लिखते हैं। मतलब 539 आ गया सिग्मा एक्स, एक कॉलम का किया तो वो आ गया 539। ठीक है, आपने मीन निकालना है और वैल्यूज़ हैं आपने ऐसे एंटर की, 539 डिवाइड बाय n करना है, n फर्क करें 8 है। अब बजाय इसके कि AC वाला बटन प्रेस करें, ठीक है, फिर 539 लिखें, फिर डिवाइड बाय लिखें, 539 डिवाइड बाय 8 करें, फिर एंटर करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप अगर जैसी आपकी ये वैल्यूज़ आती हैं ना, फ़र्ज़ करें आपने ये वैल्यू निकाली, ये आ गई, उसके बाद इसको आपने यूज़ करना है, तो सिंपल डिवाइड का बटन प्रेस करना है। =2 का प्रेस करके ना, सिंपल आपने एक बार डिवाइड का प्रेस करना है तो उनसे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड बाय 8 करना है, एंटर करना है एक बार, तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। वही आएगा जो आप 539 लिख के डिवाइड बाय 8 करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इसको फिर एक बार एंटर करेंगे ना,
तो ये फिर इसको डिवाइड कर देगा आंसर को, फिर एंटर करेंगे फिर डिवाइड कर देगा। इससे एंटर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बजाय इसके आप इसको ज़्यादा बार एंटर नहीं करना, इससे एरर भी आ सकता है। अब इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, इसको फिक्स कैसे करना है? फिक्स करने के लिए आपने सिंपल किसी चीज़ को हटाना नहीं है, आपने मोड वाला बटन प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है, ये फिक्स आ गया। 1 प्रेस करना है, ठीक है। ये पूछ रहा है अपने 9 डिजिट तक फिक्स कर सकते हैं, कहाँ तक करना है? मैं 4 डिजिट तक फिक्स करना चाहता हूँ, 4 प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए आंसर 4 डिजिट में फिक्स हो गया। अब जो भी आप वैल्यू लिखेंगे ना, 885 लिखा तो ये 4 डिजिट तक फिक्स होके ही आएगी। अब फिक्स वाले मोड को क्लियर करने का बहुत स्टूडेंट पूछ रहे हैं। अब इसके 2 मेथड हैं, या शिफ्ट प्रेस करके मोड प्रेस करके मोड क्लियर कर दें, या ऑल सारा कुछ क्लियर कर दें। मोड क्लियर कर देता हूँ मैं, 2 प्रेस करके फिर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कोई भी वैल्यू लिखूँगा तो उसके साथ .00 नहीं आएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इससे के बाद कोई अगर आती है तो मैं अगले सेशन में बात कर लेता हूँ।